कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी का उत्साहवर्धन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए गिरिराज महाराज की। आज के इस प्रदेश में वर्तमान सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं विश्व के सबसे बड़े नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि 11,000 पंचायतें जो हमारे इस बीसी के माध्यम से जुड़ी हैं, वो सभी और आप सभी एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में माननीय मंत्री सी.आर. पाटिल जी, हमारे केंद्र में मंत्री माननीय भागीरथ चौधरी जी, हमारे सम्माननीय गवर्नर साहब, राज्यपाल जी महोदय हरिबाबू जी बागड़े साहब, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, राज्य मंत्री परिषद के मेरे साथी, सभी जनप्रतिनिधि, इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनने आए सभी 50 लाख से अधिक देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, मंच पर विराजमान हमारे बाकी सी.आर. पाटिल जी के अलावा तुलसीराम जी सिलावट साहब, मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्री, हमारे सिंचाई मंत्री माननीय सुरेश रावत जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, समस्त मेरे साथीगण, मित्रों, इस अवसर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन तो करते हैं, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं, ये 17 दिसंबर हमारे लिए आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज का यह दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि कई दशकों में विकास के समय बड़े कार्य संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के लिए आज केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक पल को सरकार के ये काम को बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यह काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल जी ने, मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया है। इनके लिए भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों में रहने वाले लगभग 3.25 करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ साथ लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो सकेगी। साथ ही इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी आवश्यकता के अनुरूप पानी मिल सकेगा। मैं आज के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल साहब जी का आज राजस्थान को एक और सौगात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी प्रेरणा से राजस्थान के अंदर प्रवासी भाई बहनों द्वारा कर्म भूमि से मातृभूमि के कार्यक्रम के तहत राजस्थान के लगभग 45,000 गांवों में लगभग 650 करोड़ रुपए के लागत से भूजल पुनर्वणन हेतु रिचार्ज बेल बनाने के लिए एक अनूठे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान में लगभग इस तरह के 200 जगह आज काम चल रहा है, जो नए ट्यूबवेल इस तरह से लग रहे हैं रिचार्ज के लिए।
इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान के लिए बहुत जरूरी वर्षा के पानी के गांव में ही संचय एवं संग्रहण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत हमने 1 लाख से अधिक कार्यों को सरकार बनते ही प्रारंभ कराया, जिसमें पीने एवं खेती के लिए स्थानीय स्तर पर ही पानी की उपलब्धता में व्यापक सुधार हो रहा है। आज का दिन राजस्थान के इतिहास में इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि आज ही के दिन में ही राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लाभ जनता जनार्दन को देने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। आज के शुभ दिन में जहां लगभग 48,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जा रहा है, वहीं आज ही के दिन लगभग 58,000 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों के टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। मैं आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा, बीसलपुर, ईसरदा लिंग परियोजना, पुगल में 4,000 मेगावाट के सोलर पार्क, चंबल, धौलपुर, भरतपुर पेयजल परियोजना में सुधार, बिजली की 6 महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनें, लूणी, समदड़ी, भीलड़ी, अजमेर, चंदेलिया एवं जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइनों के दोहरीकरण जैसे कार्यों के शिलान्यास एवं नवनेरा बैराज 2 महत्वपूर्ण विद्युत प्रसारण लाइनों, नेशनल हाईवे 148N, 125 एवं 754A के महत्वपूर्ण भागों एवं भीलड़ी जोधपुर रतनगढ़ रेल लाइन के विद्युतीकरण कार्यों का लोकार्पण करने एवं राज्य के निवासियों को इतनी सारी सौगातें एक दिन में ही देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। प्रदेश में भाजपा सरकार ने अपने पहले ही साल में जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर 4 जातियों का उल्लेख किया है और उन जातियों के उत्थान से निश्चित रूप से भारत विकसित बनेगा, राजस्थान विकसित बनेगा। इस साल में हमने युवा, किसान, महिलाओं, गरीब विशेष रूप से ध्यान देने हेतु अनेक महत्वपूर्ण कल्याणकारी कार्य हमने किए हैं। लगभग 43,000 युवाओं को पिछले 1 वर्ष में सरकारी नौकरी दी गई है। लगभग 1,29,000 सरकारी नौकरियों के लिए प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है तथा लगभग 27,000 भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस प्रकार राज्य सरकार ने 2 लाख भर्तियों पर एक साथ काम कर राज्य के युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए पूरी गंभीरता से काम कर रही है। 70 लाख से अधिक किसानों को लगभग 5600 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरण कर दी गई है। राज्य के पशुपालकों, किसानों के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना तथा मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिटों की शुरुआत भी की गई है। मातृबंधन योजना के तहत पहले साल में ही 4.5 लाख महिलाओं को सहायता देने के साथ 1,000 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने, आंगनबाड़ी केंद्रों पर दुग्ध वितरण हेतु अमृत आहार योजना तथा बेटियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना राज्य में शुरू की गई है। हमारी सरकार द्वारा अपने पहले ही साल में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं मां भाऊचर योजना की शुरुआत एवं रामाश्रय बाढ़ तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के साथ ही कैंसर स्क्रीनिंग एवं टीबी पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम उठाकर राज्य के निवासियों को स्वस्थ एवं सुखी जीवन की नई राह प्रदान की है। राज्य सरकार द्वारा गत 1 वर्ष में लगभग 35,000 जरूरतमंद लोगों को जमीन के पट्टे देने के साथ लगभग 1,80,000 घरों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा हाल ही में राज्य के ग्रामीण इलाकों में रह रहे जरूरतमंद लोगों के लिए स्वीकृत की गए 3,41,000 घरों के लिए मैं आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। राज्य में बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए तथा पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज जैसे नए क्षेत्रों में भी पहली बार प्रभावी पहल की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र या सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा राज्य में विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण में निवेश में जो रुचि और तेजी दिखाई गई है, उसमें विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में राज्य शीघ्र ही आत्मनिर्भर बन सकेगा। मैं राज्य की 8 करोड़ जनता की तरफ से
इस अभूतपूर्व सहयोग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। समेकित प्रयास कर 10 लाख परिवारों को पेयजल के कनेक्शन पिछले 1 साल में दिए गए हैं। दूर दराज के 1000 गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। राज्य के गांव, ढाणियों, मजरों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 4थे फेज की स्वीकृति, जिसके तहत राज्य के 1700 गांव, ढाणियां और मजरे पक्की सड़क एवं प्रगति की विकास धारा से जुड़ेंगे के लिए भी आज के अवसर पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राज्य में बढ़ते शहरीकरण एवं ट्रैफिक के बेहतर प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई 500 ई बसों तथा मेट्रो सेवा के विस्तार हेतु भारत सरकार के सहयोग से राज्य में आगे कार्य करने की सहमति देने के लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को राज्य की जनता की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इन नई ई बसों में एवं मेट्रो सेवा के विस्तार से शहरों में न केवल ट्रैफिक का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में भी प्रभावी मदद मिलेगी। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के एमओयू संपादित किए गए हैं। आज के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि राज्य में डबल इंजन की सरकार जनता की हर आकांक्षा को पूरा करने एवं राज्य को प्रगति के पथ पर तेजी से आगे ले जाने के लिए पूरी लगन एवं गंभीरता के साथ आगे भी काम करती रहेगी। आज के इस शुभ अवसर पर इस समारोह से जुड़ने के लिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। जो बीसी के माध्यम से भी जुड़े, आप इतनी बड़ी संख्या में यहां सभी आए, आपको भी मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ इतनी सारी सौगातों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।